Hello everyone, welcome to my channel Prashant Coaching Institute. Today in this class, we study class 10th Maths, chapter number 9, Application of Trigonometry and exercise 9.1. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। इस वीडियो के अंदर हम उनके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 to 15 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 8 के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की जो डिग्री वैल्यूज़ है कुछ एंगल्स पर वो फाइंड आउट करनी होती है यानी मालूम होनी चाहिए। ये इंडेक्स जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्ट तरीके से बनाना सीखा है, यानी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इस इंडेक्स को इजीली याद रख सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज क्या कह रही है? स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. एक पेडेस्टल दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर हाइट है उसकी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. पेडेस्टल कहाँ पड़ा है? ग्राउंड पे पड़ा है। तो हम अपना एक पेडेस्टल बनाएंगे। ये हमारा ग्राउंड है, क्लियर। यहाँ पे एक पेडेस्टल है, ये हमारा पेडेस्टल है, क्लियर। और यहाँ पे जो 1.6 मीटर यहाँ तक पेडेस्टल है और ये जो उसके ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, क्लियर। आगे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? यानी कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और वो इस स्टैचू को देख रहा है, तो द टॉप ऑफ द स्टैचू कौन सा होगा? ये पॉइंट। हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट एंड ये हो जाएगा डी पॉइंट। तो यानी यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, वो इस स्टैचू के टॉप को क्या कर रहा है? सीन कर रहा है। तो उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट लैंग्वेज क्या कह रही है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल का जो टॉप है उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री, वो भी इस सेम पॉइंट से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ये जो पेडेस्टल की हाइट है ये फाइंड आउट करनी है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? BC फाइंड आउट करना है। सो हमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? AB इज इक्वल्स टू कितना है? ये सब तो क्या है? हमें गिवन है। AB इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर, क्लियर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? BC फाइंड आउट करना है, क्लियर। हमारे पास अभी यहाँ पे कितने ट्रायंगल प्रेजेंट है? 2 ट्रायंगल प्रेजेंट है। एक है BCD एंड दूसरा है ACD, क्लियर। हम क्या करेंगे? दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? जो CD साइड है, ये CD साइड है, ये दोनों के अंदर क्या आती है? कॉमन साइड है। तो हम इसका यूज़ करके BC फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से? सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? BC क्या है? पेडेस्टल है एंड AB क्या है? स्टैचू है, क्लियर। इन ट्रायंगल
BCD। अब हमें किन किन के बीच में रिलेशन चाहिए, BC और CD के बीच में रिलेशन चाहिए। क्लियर? तो BC एंड CD हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, यानी लाल कक्का वाला, जो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो 90 एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, K, ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी A। क्लियर? तो L और A के बीच में जो रिलेशन होता है, हमारा जो फॉर्मूला कौन सा है, लाल कक्का। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ये साइन, कॉस और ये टेन के लिए होगा। तो L और A के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके लिए होता है, टेन के लिए। अब इस ट्रायंगल का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि हम ओनली BCD की बात कर रहे हैं, ना कि ACD की। तो इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। BC की वैल्यू अननोन है, CD की वैल्यू भी अननोन है। क्लियर? तो 1045 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, CD। क्लियर? BC इज इक्वल्स टू CD। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD। तो AC इसी तरीके से L अपॉन A के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, 1060 का। तो इन ट्रायंगल ACD, ACD, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1060। हमारा एलिवेशन एंगल कितना था, 1060। क्लियर? क्योंकि ये एंगल कितना है हमारे पास, पूरा 60 डिग्री। AC अपॉन AC किस किस से मिलके बना है हमारे पास, AB प्लस BC। तो AC को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, AB प्लस BC अपॉन CD। CD की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, CD की जगह पुट कर सकती हूँ BC एंड 1060 की वैल्यू इंडेक्स में देखेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, √3। क्लियर? अब AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू है 1.6। तो AB की जगह क्या पुट कर देंगे, 1.6 प्लस BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू √3। क्लियर? इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, 1.6 प्लस BC √3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू BC √3। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, BC वाली टर्म को एक तरफ ले लूँगी, तो क्या आएगा, 1.6 इज इक्वल्स टू BC √3 माइनस BC। तो क्या आ जाएगा, 1.6 इज इक्वल्स टू BC √3 माइनस 1। तो BC इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो BC इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस बी एंड A माइनस बी, तो क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। BC इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। सो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी आ गई, हाइट ऑफ पेडेस्टल BC इज इक्वल्स टू आया 0.8 √3 प्लस
1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया है, जो हमारी लैंग्वेज दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है, फिर अपने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस के लिए जो भी रूल्स थे उसे अप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाला है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम पहले डायग्राम बनाएंगे अपना। हम मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है, बिल्डिंग है। चलिए हम चलते हैं, मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग है, और एक हमारे पास क्या है, टावर है। चलिए हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये तो क्या हमने माना, टावर, ये हमने मानी हमारी बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो किससे, टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कितना है, मान लिया हमने, ये कितना गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दी हुई है, 50 मीटर। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। हम इसे नाम दे देंगे CDAN, ये पॉइंट मान लिया B। अब इन दोनों दो ट्रायंगल मिल जाएंगे हमें, ACD एंड BDC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कौन सी साइड कॉमन आएगी, CD। उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब चलिए हमारे पास जो जो गिवन है एक बार हम वो लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, BD इज इक्वल्स टू 50 मीटर दिया हुआ है, तो गिवन क्या है, BD इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे AC क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। AC हमें अननोन है। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल BDC, BDC। अब ये जो 90 एंगल है तो ऑब्वियस है ये हो गया हमारा K, L और A। तो L और A के बीच में रिलेशन के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन काम आएगा, tan का हम यूज़ करेंगे। तो कितना आ जाएगा, BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan, ये एलिवेशन एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, जो कि हम अपने इंडेक्स से देख सकते हैं। tan 60 इज इक्वल्स टू कितना है, किस तरीके से इंडेक्स को देखते हैं, जैसे 10 लिया है तो 10 की एरो को हम देखेंगे। क्लियर। 10 अब 60, तो 60 के कॉलम को हम देखेंगे, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो BD की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 50 मीटर, BD 50 एंड CD अननोन है, इज इक्वल्स टू √3। सो यहाँ से हमें CD कितना मिल जाएगा, 50 अपॉन √3। क्लियर। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अपना, ट्रायंगल ACD। ACD के अंदर क्या होगा, AC अपॉन CD। इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू कितना आएगा, tan 30। AC की वैल्यू अननोन है एंड CD की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 50 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू tan
30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, AC √3/50 इज इक्वल्स टू 1/√3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल्स टू 3AC इज इक्वल्स टू कितना आएगा 50। सो AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50/3, यानी 16 2/3 मीटर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग AC इज इक्वल्स टू 16 2/3 मीटर। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. हम पहले इसका डायग्राम बना देंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। टू इक्वल पोल्स यानी दो इक्वल हाइट के क्या है, पोल्स हैं। दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे हैं। ठीक है, इक्वल पोल्स ले लिए हमने। इन पोल्स के यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट जो पोल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, 80 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। इनके बीच में एक पॉइंट है जहाँ से इन दोनों पोल्स का एलिवेशन एंगल कितना था, एलिवेशन एंगल था, एक का है 60 डिग्री एंड दूसरे का है 30 डिग्री। क्लियर। हम इनको पॉइंट्स के नाम दे देंगे, जैसे A B C D एंड ये पॉइंट हो जाएगा E। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यानी ये दो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। द हाइट ऑफ पोल्स, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पोल्स। यानी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है BD इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, DE और AB की हाइट जो है वो क्या है, सेम है। DE और BA की हाइट सेम है। फाइंड आउट DE अपॉन BA। ये एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, दूसरी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, DC और BC। DC फाइंड आउट करना है एंड BC फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम DE और BE की एक हाइट मान लेते हैं, माना कि हम इन दोनों की वैल्यू कितनी है, x है। क्लियर। यानी AB एंड DE जो है हमने उसकी हाइट कितनी मान ली है, x मान ली है। क्लियर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं अब। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ABC का एलिवेशन एंगल कितना है, 30। L और L यहाँ पे क्या हो जाएगी, AB एंड A क्या हो जाएगी, BC। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू हमने कितनी मानी है, x। BC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो अननोन है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3x इज इक्वल्स टू BC।
√3 क्लियर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं विच इज़ EDC। इसके अंदर क्या हो जाएगा, x अपॉन DC। DC को हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस BC। तो इसको इस तरीके से हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ED क्या था, EDC हाइट क्या हो गई ED अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1060। ED की वैल्यू क्या है x, क्लियर। DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DC की जगह हम लिख सकते हैं DB माइनस BC इज इक्वल्स टू 1060 की वैल्यू होती है √3। x DB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80, DB या फिर BD कह दो, दोनों एक ही बात है, कितनी है 80 माइनस x √3। BC की वैल्यू कहाँ से ली हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इज इक्वल्स टू √3। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x √3 इंटू √3। सो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 80 √3 माइनस 3x। इस 3x को x की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 80 √3। क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80 √3। 4 से 80 गया 20 टाइम्स, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 √3। ये तो क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी BC। इन इक्वेशन फर्स्ट BC की वैल्यू कितनी थी x √3, x क्या है 20 √3 इंटू √3। सो BC कितना आ गया हमारे पास, BC आ गया 20 इंटू 3। 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 मीटर। BC की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब हमारे पास जो BD थी, BD कितनी थी 80 मीटर थी। तो अगर मुझे CD निकालनी है तो CD कैसे आ जाएगी, BD माइनस BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80 माइनस 60 कितना आ गया 20, क्लियर। सो हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई, हाइट ऑफ पोल्स आ गया 20 √3 एंड BD कितना आया, BD नहीं BC इज इक्वल्स टू कितना आया 60 मीटर एंड CD कितना आ गया 20 मीटर, क्लियर। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। हमने BC भी फाइंड आउट कर दी और CD भी फाइंड आउट कर दी है। यहाँ पे BC एंड CD भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है, क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। अ TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining the point of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, हमारे पास ये कैनाल है, कैनाल के एक वर्टिकली जो है एक बैंक की तरफ, कैनाल के एक किनारे की तरफ तो हो गया है एक टीवी टावर है। हमने मान लिया ये हमारा टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के जो ऑपोजिट वाला पॉइंट है यानी किनारा है,
वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ कितना है 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द जॉइनिंग लाइन ऑफ दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है जहाँ से इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विथ ऑफ द कैनाल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है और एक ये क्या फाइंड आउट करनी है विथ ऑफ द कैनाल। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हम पॉइंट्स को नाम दे देंगे ए बी सी एंड यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डी। क्लियर। अब हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है सी डी कितनी दी हुई है, सी डी दी हुई है 20 मीटर। गिवन क्या है सी डी इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है 20 मीटर। फाइंड आउट हमें क्या करना है हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी फाइंड आउट करना है एंड द विथ ऑफ द कैनाल यानी बी सी, यानी ए बी और बी सी फाइंड आउट करना है। ए बी एंड बी सी फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हम अपना ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे हम फर्स्टली अपना ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और इनका एंगल एलिवेशन का कितना है 1060। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1060 डिग्री ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3। यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकाल देंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बी अपॉन √3। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अपना कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम अपना ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड डी। ए बी डी के अंदर कौन सी हो जाएगी ए बी अपॉन बी डी। बी डी किस किस से मिलके बनी है बी सी और सी डी से मिलके। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, और वहाँ पे एलिवेशन एंगल कितना था, एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री ए बी अपॉन बी डी। ए बी की वैल्यू हमें अननोन है, बी डी किससे मिलके बनी है बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। सो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू नहीं अननोन है, एंड सी डी की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल्स टू 1/√3। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे बी सी की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। फर्स्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा ए बी √3 इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। क्लियर। ए बी √3 बी सी की वैल्यू कितनी थी ए बी अपॉन √3 प्लस 20। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ए बी √3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20 √3 √3 क्या आ जाएगा 3 ए बी इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी प्लस 20 3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 √3 क्या आ जाएगा 2 ए बी इज इक्वल्स टू 20 √3। 2 से 20 गया 10 टाइम्स,
सो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10√3। ये तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब हमें निकालनी है बी सी यानी विड्थ ऑफ कैनाल निकालना है। सो वी हैव बी सी इज इक्वल्स टू क्या था ए बी अपॉन √3। सो बी सी इज इक्वल्स टू 10√3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये हमने अपना ग्राउंड ले लिया है। यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास एक बिल्डिंग है। सो ये हमने मान लिया ये 7 मीटर की क्या है बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, और ये हमने मान लिया हमारा क्या है केबल टावर है। क्या है केबल टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये हमारा टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग से अब हमें एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल जो है इस पॉइंट से लेने पड़ेंगे। सो जो एलिवेशन एंगल होगा वो इस पॉइंट से होगा, ना कि हमारे ग्राउंड पॉइंट से। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था हमारा 60 डिग्री। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, डिप्रेशन एंगल जैसे कोई ऑब्जर्वर जो है अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो जो ये वाला एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना है 45 डिग्री। सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करनी है टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर। ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 7 मीटर है। इनको एक नाम दे देंगे ए बी सी डी और इस पॉइंट को नाम दे देंगे ई। क्लियर। अब हमने दो पैरेलल लाइंस हो गई हमारे पास डी ई और सी डी। सी बी जो है क्या है दो पैरेलल लाइंस है। अगर इन पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काटती है जैसे बी डी लाइन काट रही है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ई डी बी इक्वल टू डी बी सी। सो ये एंगल ऑल्सो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब हम अपना ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी। बी सी डी के अंदर हमें क्या करनी है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। इससे क्या होगा जैसे अगर हमारे पास सी डी दिया हुआ 7 मीटर तो यहाँ से बी ई बी कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा। ये तो क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी ए ई निकालनी पड़ेगी ताकि हम क्या कर सके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है सी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। सी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अब यहाँ से हमें क्या निकलेगा बी सी डी। बी सी डी के में अंदर क्या आएगा सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 10/45। इन ट्रायंगल बी सी डी बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10/45 डिग्री। सो बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 10/45 की वैल्यू होती है 1। सो आएगा यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। क्लियर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी
जितनी BC की वैल्यू होगी उतनी ही क्या होगी, BC और CD इक्वल है, तो हमारे पास CD की जो किसकी वैल्यू गिवन है, हमारे पास CD की वैल्यू गिवन है, कितनी है 7 मीटर। सो BC कितनी हो जाएगी, ऑल्सो BC भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AED। AED के अंदर क्या आएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू कितना होगा 10, कितना है एंगल 10 60 डिग्री। क्लियर। AE अननोन है, ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो AE BC की जगह 7 आ जाएगा एंड √3। AE की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ किस चीज़ की, टावर की, हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE प्लस EB, AE प्लस BE या फिर EB। AE की वैल्यू कितनी आई है 7√3 और EB की वैल्यू थी 7। सो 7 कॉमन आ जाएगा √3 + 1, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 7 × √3 + 1 मीटर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हमारा क्या है सी लेवल है, यहाँ पे क्या है 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये क्या है हमारा लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। हमने मान लिया हमारी एक शिप यहाँ पे है एंड ये शिप कहाँ है यहाँ पे। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी ये शिप जो है दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो हमने जो डिप्रेशन एंगल जो मान लिया है, हमारा डिप्रेशन एंगल किस तरीके से होता है, माना इस शिप का डिप्रेशन एंगल कितना है 45 डिग्री एंड इस शिप का डिप्रेशन एंगल कितना है, इस शिप का डिप्रेशन एंगल मान लेते हैं 30 एंड इस शिप का डिप्रेशन एंगल कितना मान लिया हमने 45। क्लियर। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिव एंगल्स है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये एंगल पूरा जो है 40 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, तो हमने मान लिया ए पॉइंट, बी, सी एंड ये पॉइंट हमने मान लिया डी। इफ़ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, BC को फाइंड आउट करना है। क्लियर। हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओनली AD गिवन है, हाइट ऑफ लाइट हाउस AD इज इक्वल्स टू कितना है 75 मीटर गिवन है। क्लियर। अब हम अपना ट्रायंगल लेते हैं ADC। इन ट्रायंगल ADC, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। सो AD
अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1045 कितना है 1। ए डी की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। क्लियर। डी सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये भी कितना है 75 मीटर है। अब हम अपना जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए डी बी लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी के अंदर क्या आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 10 कितना है एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, 10 30 डिग्री ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 एंड डी बी जो है वो किस किस से मिलके बना है डी सी एंड बी सी से मिलके। ए डी है 75, डी बी किससे मिलना है डी सी एंड बी सी से। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो 75 अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 75 प्लस बी सी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस बी सी। सो वी हैव 75√3 minus 75 is equals to BC. BC is equals to 75√3 minus 1. So, distance between two ships are 75√3 minus 1 मीटर। क्लियर। ये हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे ये हमारा एक ग्राउंड है, हमने माना ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से कितनी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर टॉल, 1.2 मीटर टॉल यानी 1.2 मीटर टॉल की यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी है। क्लियर। मूविंग spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of the 88.2 meter from the ground. यहाँ से 88.2 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 88.2 मीटर, इसकी हाइट 88.2 मीटर है और इस हाइट पर कोई भी बलून फ्लाई कर रहा है। क्लियर। उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब हम ग्राउंड से एलिवेशन एंगल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। हमें यहाँ से ऑब्जर्वर की जो आइज़ है यहाँ पे है, तो यहाँ से एलिवेशन एंगल लेने पड़ेंगे। हमने माना कि 88.2 मीटर के बराबर हाइट पर कोई यहाँ पे एक बलून इंस्टेंटली यहाँ पे है, तो यहाँ से एलिवेशन एंगल उसका कितना है 60 डिग्री। इसको इस तरीके से मिला देंगे।
क्लियर। नेक्स्ट टाइम वो क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। द एंगल ऑफ, माना कि बलून क्या है इस हाइट पे, अभी हाइट तो सेम ही रहेगी, इस पोजीशन पे उड़ रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूसेड टू 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, पहले कितना था, हमें क्या करना है, इन दोनों बलून्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे तो किस तरीके से होगा, लेट ए पॉइंट हो गया यहाँ पे, यहाँ बी पॉइंट हो गया, ये सी एंड ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी एंड ये पॉइंट हो जाएगा एच। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है। तो ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर ई जी फाइंड आउट करना है, सॉरी ई जी फाइंड आउट करना है। तो हम ई जी को फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, ये डिस्टेंस जो है हमारी कितनी थी, 88.2 मीटर थी ये वाली। ठीक है। गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास, गिवन हो गया बी एच, बी एच इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर। यहाँ से हम ए ई फाइंड आउट कर देते हैं एंड बी जी फाइंड आउट कर देते हैं, ए ई एंड, या फिर ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, फर्स्टली हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई के अंदर क्या होगा, ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू 10। एलिवेशन एंगल यहाँ पे कितना है, एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। सो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, 88.2 में से 1.2 मीटर गर्ल की हाइट को मैं निकाल दूंगी तो ए ई आ जाएगी हमारे पास, एंड सी ई जो है वो क्या है, अननोन है। सी ई 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 87 अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू √3। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी ई इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। क्लियर। सी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 87 अपॉन √3। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अपना कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम अपना ट्रायंगल लेंगे बी सी जी। बी सी जी के अंदर बी जी अपॉन सी जी, सी जी जो है वो किससे मिलके बना है, सी ई एंड ई जी से मिलके बना है। इन ट्रायंगल बी सी जी, बी सी जी, बी सी जी के अंदर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन सी जी इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे एलिवेशन एंगल कितना हो गया अभी हमारे पास, 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होगा वो ही उसका एलिवेशन एंगल है। तो कितना हो गया, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88.2 माइनस 1.2, एंड सी जी की वैल्यू कितनी आएगी, सी जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ई प्लस ई जी इज इक्वल्स टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या आ जाएगा, 87 अपॉन सी ई की वैल्यू कितनी आई है, 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3 प्लस ई जी इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 87, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 87 प्लस ई जी √3 इज इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 87 इंटू 3 अपॉन इज इक्वल्स टू
87 प्लस EG रूट 3। 87 इंटू 3 माइनस 87 इज इक्वल्स टू EG रूट 3। EG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 जब कॉमन आ जाएगा तो क्या होएगा? 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 174 अपॉन रूट 3। 3 से 3 रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो EG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 174 रूट 3 अपॉन 3 58 रूट 3। So distance traveled by balloon is 58 रूट 3 मीटर। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. Let हमने माना कि ये हमारा क्या है? एक टावर है, ठीक है। लेट इट बी अ टावर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। हमने माना कि ये जो है सीढ़ी क्या है? एक हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन जो है वो क्या कर रहा है? टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है, स्टैंड कर रहा है। अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। At the top of the tower, observe a car at an angle of depression of 30 degree. हमने माना कि ये कार यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ उसका डिप्रेशन एंगल कितना है? 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी अ 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो कार है वो कौन से डिप्रेशन एंगल पे आ जाती है? 60 डिग्री। लेट एंगल भी कितना है? 60 डिग्री। हमने माना कि ये नेक्स्ट पोजीशन उसकी कितनी है? डी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, कार को कितना टाइम लगा है डी से बी तक जाने में, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? अगर ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंड ये एंगल जो है डिप्रेशन एंगल कितना है? अगर ये डिप्रेशन एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो ऑब्वियस है ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ABD एंड ABC। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? Let C be a initial position of car and D be position of car after 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद जो कार है वो सी से कौन से पॉइंट पे आ जाएगी? डी पॉइंट पे आ जाएगी। एंड हमारा टावर कौन सा है? AB। AB इज इक्वल्स टू क्या है?
टावर। क्लियर? इन ट्राइंगल ए बी, फर्स्टली हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10, कितना था? ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 10 60। क्लियर? ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। सो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ से बी डी को फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ से बी डी कितना मिलेगा? बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3। बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। ए बी, बी सी कितना है? बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी इज इक्वल 10 30 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन √3। सो वी हैव ए बी अपॉन सी डी प्लस बी डी की जगह हम क्या पुट करेंगे? ए बी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? √3 ए बी अपॉन सी डी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा? 3ab इज इक्वल्स टू सी डी प्लस ए बी। 3ab माइनस ए बी कितना हो जाएगा? 2ab इज इक्वल्स टू सी डी यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2ab अपॉन √3। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? नाउ स्पीड ऑफ कार फ्रॉम C to D is equals to distance अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई सी डी की? 2ab अपॉन √3। टाइम C से D तक आने में उसको कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। सो क्या आ गया यहाँ पे? ab अपॉन 3√3। सो ये तो क्या हो गया? स्पीड ऑफ कार फ्रॉम C to D। अब यही स्पीड से वो क्या कर रहा है? कहाँ से जा रहा है? D से B की तरफ जा रहा है। क्लियर? So time taken to traveled BD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम टाइम की बात कर रहे हैं, ना कि डिस्टेंस की। टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस BD की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? BD इज इक्वल्स टू कितना था? AB अपॉन √3। सो डिस्टेंस कितनी हो गई? AB अपॉन √3 एंड स्पीड उसकी कितनी हो गई? स्पीड हो गई AB अपॉन 3√3।
AB/3√3। AB से AB कट हो जाएगा, √3 से √3 भी कट हो जाएगा। सो BD इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 सेकेंड। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम ट्रेवल्ड time taken to travel from B to D is 3 सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो पहले आप मेरी थ्योरी की वीडियो देख लीजिए, जो इंट्रोडक्शन की इसकी वीडियो है, उसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन है और थ्योरी बेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर कम्प्लीटली गिवन है। And thank you for watching my video and please subscribe my channel.